दोस्तों कुली वर्सेस वॉर टू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना एक बात मैंने भाई नोटिस की, शायद आप लोगों ने की या नहीं। उस दिन मैंने पोल डाला था कुली और वॉर टू का। मुझे अभी याद नहीं पोल का रिजल्ट क्या है, आप ज़रूर जाके देख के एक बार कमेंट में बताना। भाई कुली का ट्रेलर भी नहीं आया अभी तक। वॉर टू का ट्रेलर आने के बाद डाला था मैंने 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वॉर टू, और मैं देखो भाई, मैं खुद जानता हूँ कि कुली ज़बरदस्त करने वाली है पहले से ही। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि कुली को देखो भाई, कुली का एक ही डिसएडवांटेज है, हिंदी में इसको उतने स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले बस। तमिल में ये तहलका मचा देगी। लोकेश की ये फिल्म में लोगों को एक्सपेक्टेशन है और लोग दिल से चाहते हैं कि ये हिंदी में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो, लेकिन वाईआरएफ होने नहीं देगा भाई, ये आप भी जानते हो। तो वॉर टू ही हिंदी में चलने वाली है, ज़्यादा नहीं, बहुत सी स्क्रीन्स पे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य ये लगा कि इतना होने के बाद भी ऑलमोस्ट 40 से लेके 45% वोट कुली को थे और खाली 50 से 55% मतलब वॉर टू का ट्रेलर भी आ चुका है। कुली का ट्रेलर 2 अगस्त को आने वाला है। मतलब विदाउट ट्रेलर कुली ऑलमोस्ट बीट कर रही थी वॉर टू को, या फिर चलो मान के चलो कि 10% ही कम होगी बस। तो कुछ तो हाइप है। जो लोग बोल रहे कुछ भी नहीं है, भाई वो तो वक्त बता देगा कि कुछ भी है या नहीं। भाई वो सुपरस्टार रजनीकांत है, ऐसे ही नहीं है भाई उसकी फिल्में चलती। तमिल इंडस्ट्री एक लिमिटेड इंडस्ट्री मानता हूँ, कलेक्शन लिमिटेड ही आ सकता है। तमिल है, तुम एक वर्ल्ड वाइड जो रिलीज़ हो रही है बॉलीवुड की फिल्म, उसकी क्या कंपेयर कर रहे हो भाई। जो कुली है वो तो वैसे भी ज़्यादा स्क्रीन्स पे नहीं आने वाली। तमिल में वो कुछ स्क्रीन्स लेगी, अच्छे खासे लेगी, लेकिन ओवरसीज़ में भी उतना ज़्यादा वाईआरएफ का बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। वो तो बहुत स्क्रीन्स पे वॉर टू आने वाली, उसमें कोई शक नहीं। वो ऑलमोस्ट पठान जैसे स्क्रीन पे रिलीज़ करने वाली, इतनी ज़बरदस्त। तो कुली का क्या है, पर कुली अपने आप में ही तमिल वर्जन भी काफ़ी इसको सुपर हिट करवाने के लिए। पर हिंदी के भी जो लोग बोल रहे हैं ना, हिंदी में भाई मैं बोलूँ तेलुगु में भी अच्छा करेगी कुली वॉर से। नहीं, वॉर से तो नहीं कह सकते, वो क्या नाम है अपना, वो जूनियर एनटीआर की वजह से मैं फिर भी मानूंगा कि जूनियर एनटीआर का क्रेज़ बहुत ज़बरदस्त है। पर तेलुगु ऑडियंस का ऐसा है कि हेट भी फैल जाता है। मतलब जो जूनियर एनटीआर के हेटर्स है वो हेट भी फैलाएंगे, और क्योंकि मैंने देखा ट्रेलर के वक्त भी फैलाया तेलुगु ऑडियंस ने भी, तो थोड़ा मिक्स होने वाला है तेलुगु में। तो तेलुगु में पता नहीं कि कौन सी फिल्म कैसे, ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर की वजह से वो तो ज़बरदस्त ही करेगी। और एक्सपेक्टेशन को क्या नाम है उनके वॉर टू के मेकर्स को है, इसीलिए तो उसको लिया है उन लोगों ने जूनियर एनटीआर को इस फिल्म में। वो तो दिल से चाहते कि ये फिल्म ज़बरदस्त तरीके से कमाए, तो भाई कमाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर सर देखो, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, कुली तमिल में धमाका करेगी, कुली हिंदी में अभी सरप्राइज हूँ मैं, कुछ भी कर सकती है, अच्छा भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। स्क्रीन्स अगर अच्छे नहीं मिलते, लेकिन पब्लिक डिमांड बढ़ती है फिल्म की, तो स्क्रीन्स आगे चल के मिल सकते हैं अगर वॉर टू की स्टोरी में गड़बड़ हो जाती है तो। और रही बात तेलुगु में, सरप्राइज़ है अभी भी। तो कुली का भाई इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वो जो वोटिंग परसेंटेज था वो बहुत शॉकिंग था। ट्रेलर भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है, फिर भी ये वोटिंग परसेंटेज था। और कुली के जो पोस्टर्स है ना, वो वॉर टू की तुलना में बहुत हाई लेवल लगते हैं। वॉर टू का जो पोस्टर्स अभी तक आए ना, मेरे पास 2-3 इसके एआई जनरेटेड फेक पोस्टर्स है वॉर टू के, फैंस ने बनाए हुए। अरे वो बहुत ज़्यादा बेटर थे भाई इसके ऑफिशियल पोस्टर से। सिर्फ इसका एक ट्रेलर वाला पोस्टर मुझे काफ़ी पसंद आया, वो एक दूसरे के सामने जो दिख रहे हैं वो ऋतिक वगैरह। वॉर टू से उम्मीदें बहुत है, पर भाई ये जो परसेंटेज है ये भी कुछ कहता है यार। ऐसा नहीं, अब मेरे पास ज़्यादा तेलुगु और तमिल ऑडियंस है नहीं कि कुली को वो परसेंटेज में बढ़ाएंगे। इसका मतलब हिंदी ऑडियंस ने ही वोट दिया ना कुली को। 40-45% कुछ होंगे भाई, कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंट है मेरे पास तमिल तेलुगु पब्लिक तो भाई बहुत से लोग हिंदी तो है जिन्होंने वोट दिया है, नॉर्थ वाले कुली को। तो बात को समझो, इतना भी नहीं है कि कुली के हाइप ही नहीं है वॉर टू के। देखो कलेक्शन वाइज तो कंपेयर नहीं कर सकते, वॉर टू बहुत स्क्रीन्स पे आने वाली है, वो आगे रहेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन बजट वगैरह भी मैटर करता है ना, अभी दोनों के बजट वगैरह, जिस कंप्लीट जो बजट है ना फाइनल, वो उसी दिन आता है जिस दिन फिल्म रिलीज़ होती है थिएटर्स में। तो 14 तारीख तक बात ही मत करो बजट की। कोई तुमको 400 बोलेगा, कोई 200 बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। वो KR के जैसा लुक्का वॉर टू का 400 करोड़ बजट बोल रहा है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। झूठ बोलने में क्या लगता है भाई, अभी तक कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं। और ये आएगा, बॉक्स ऑफिस दे देता है बजट, कब देता है, लेकिन टाइम लगता है, जिस दिन रिलीज़ होती है उस दिन देता है।
तो अपना सपोर्ट दोनों को है। और ओवरसीज़ में भी इस दोनों के अभी तक एडवांस बुकिंग की कोई खबर नहीं। ऑब्वियसली बहुत टाइम है दोनों फिल्मों को। और एक्सपेक्टेशंस तो भाई ऐसा बोला जा रहा है, लोगों का कहना है कि क्या कूली है वो 100 करोड़ डे वन वर्ल्ड वाइड कर सकती है क्या रजनी के फैंस को पहला तोहफा मिल सकता है क्या। और वॉर 2 का तो भाई ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कुछ लोग कि वॉर 1 का तो छोड़ो, क्या ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्या वर्ल्ड वाइड डे वन। अभी कहना मुश्किल है भाई पठान का क्या, ये लोग तो जवान का रिकॉर्ड की भी बात करें। और पुष्पा 2 का जो हिंदी रिकॉर्ड है, जो जवान का जो रिकॉर्ड बना था पहले दिन, उसका पुष्पा 2 ने तोड़ा होगा, याद होगा आपको, हिंदी नेट में। और वर्ल्ड वाइड में तो पुष्पा 2 ने बहुत कमाया, वो तो छोड़ दो, वो तो कंपैरिजन नहीं है जवान से। लेकिन पुष्पा 2 ने बहुत वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्त किया था, हिंदी नेट में भी कमाया था 830 करोड़, वो तो छोड़ ही दो। 1250 करोड़ तो नेट में था और 1900 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था। पर वॉर 2 जो है, क्या वो डे वन जो कलेक्शन है रिकॉर्ड, क्या वो जवान का तोड़ सकती है क्या, ऐसा सवाल है लोगों का। तो एट प्रेजेंट तो मैं नहीं मानता हूँ भाई, एट प्रेजेंट नहीं मानता हूँ मैं। अभी हिंदी नेट में जो आप बोल रहे हो ना कि हिंदी नेट में 75 80 85 जाएगी क्या, अभी नहीं बोल सकता मैं। वो ऑब्वियसली एडवांस बुकिंग वगैरह कब खुलता है वो तब पता चल जाएगा। तेलुगु में भी अच्छा ओपनिंग ले सकती है क्या वॉर 2। ऑब्वियसली ऋतिक की पहली पैन इंडिया है क्या शायद, आई थिंक। हाँ, फाइटर पहले पैन इंडिया आने वाली थी, बाद में इन लोगों ने 50 करोड़ का बजट कम कर दिया था, बोला था नहीं भाई बजट ज़्यादा हो रहा है पैन इंडिया रिलीज़ करने को, तो 200 करोड़ बजट हुआ था वो अपना फाइटर का, याद आया मुझे। तो नहीं भाई, आई थिंक ऋतिक की ये फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म है, तो आई थिंक ये बहुत बड़े तरीके से तेलुगु में भी अच्छी खासी ओपनिंग ले सकती है। लेकिन तेलुगु में तभी ये फिल्म सस्टेन करेगी, अच्छा करती रहेगी, अगर जूनियर एनटीआर को बहुत ही साइड रोल टाइप का नहीं दिया होगा और उसका जो काम है उसको भी एक तरीके से ऐसा नहीं किया होगा कि हाँ ये विलन है, हाँ बस ये आता है थोड़ा बहुत डायलॉग बोलता है मार दिया, उस टाइप का नहीं। अगर ये लोग देखो तेलुगु ऑडियंस की मैं जानता हूँ भाई ताकत, उनको अपने स्टार को समहाउ अगर आप विलन भी दिखाओगे तो उनको एक खासियत है कि उनको उतना ही दिखाओ जितना हीरो है, या फिर चलो थोड़ा कम दिखाओ चलेगा, बट प्रेजेंटेशन उसकी बेस्ट हो। अगर आप जूनियर एनटीआर को ऐसे ही मजाक के लिए लेके आए हो ना, और कुछ भी उसका विलन वाला एंगल, अगर जैसे जिम का कैरेक्टर था पठान में जॉन का, अब बॉलीवुड की जो है क्रिटिक्स, उनको तो कोई लेना देना होता नहीं है, वो तो एस आर के कर रहे थे, लेकिन किसी ने जॉन का नाम भी नहीं लिया, उसने काम तो बहुत अच्छा किया था, पर किसी ने भी उसको कभी प्रेज़ नहीं किया। पर तेलुगु ऑडियंस वैसी नहीं है, वो विलन को भी प्रेज़ कर सकती है। अब यहाँ पे तो इशू ये है कि हिंदी ऑडियंस नॉर्थ का हीरो है और तेलुगु विलन है, तो ऑब्वियसली वो विलन से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि प्रेजेंटेशन बेस्ड हो। लेकिन वायरएफ पे मुझे डाउट है कि ये देखो, मैं तेलुगु कलेक्शन को लेके क्यों डाउटफुल हुआ है मैं बता रहा हूँ। आप अगर जूनियर एनटीआर को भी एक ज़बरदस्त तरीके से आपने पेश किया होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ तेलुगु में भी धमाका करेगी ये फिल्म। तो भाई एट प्रेजेंट वॉर 2 और कूली एक कंफ्यूज क्लैश है, कन्फ्यूजन है, कौन कितना करेगा ना अभी एट प्रेजेंट बहुत प्रेडिक्शन करना मुश्किल है भाई। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा?